सुनाना चाहेंगे? और अभी एक फिल्म मेरी शादी में जरूर आना, एक आईएएस अधिकारी राजकुमार राव बन जाते हैं एक लड़की के प्यार में पागल होकर। वो क्या क्या करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आप में से किसी की कहानी ऐसी तो नहीं है कि मतलब आईएएस बन गया क्योंकि किसी को पाना है, कोई जुनून है? उस पर मैं आऊंगी, लेकिन शुरुआत आपके कुछ गजलों से, शेर व शायरी से हो जाए। अभी तो शुरुआत है। मैं चित्रा जी बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आज तक का, सभी सामीन का। तो शुरू करते हैं। 4 लाइनें सुनाते हैं कि फूल नज़रों में खिलाने का हुनर रखते हैं, फूल नज़रों में खिलाने का हुनर रखते हैं, आपको दिल में बसाने का हुनर रखते हैं। एक ज़रा देर ठहरिए तो मेरे पहलू में, एक ज़रा देर ठहरिए तो मेरे पहलू में, बाखुदा होश उड़ाने का हुनर रखते हैं। वाह 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 वाह, शानदार, बहुत खूब। नीतीश्वर कुमार जी, अब आपके पास आते हुए, जम्मू कश्मीर में भी आप रहे, वहां पर भी परिस्थितियों को, मौसम को बदलने का काम आपकी ओर से किया गया, और उसके बाद अब आप दिल्ली में यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं। किन लाइनों के साथ आप शुरुआत करना चाहेंगे? आपकी जर्नी पर मैं आऊंगी, लेकिन 4-4 लाइनें सभी से सुन लेते हैं, उसके बाद किस्सा गोई होगी। कहते हैं कि बड़ी लंबी है तेरे साथ तमन्नाओं की रात। महसूस करिए कि बड़ी लंबी है तेरे साथ तमन्नाओं की रात, चांद निकला था घड़ी भर को बरसात के बाद। वाह वाह। और आगे कहते हैं कि मैं अंधेरे में तेरी तस्वीर को रंग देता हूँ। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन, अंधेरे में तस्वीर को रंगते हैं, मैं अंधेरे में तेरी तस्वीर को रंग देता हूँ, लोग कहते हैं तेरा चेहरा है आफताब के बाद, बड़ी लंबी है तेरे साथ तमन्नाओं की रात। अब आपकी बारी सर, आप क्या सुनाना चाहेंगे? आगाज हो जाए, उसके बाद सवालों के साथ मैं लौटूंगी। हेलो, देखिए मुझे तो सुनाने से पहले कुछ कहना है जी। और कहने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने शीर्षक रखा कुर्सी से कविता तक, तो आपको मैं साफ साफ बताऊं कि कुर्सी पर बैठकर कविता नहीं लिखी जा सकती। कविता लिखने के लिए कुर्सी से बाहर आना पड़ता है। कुर्सी पर बैठकर अनुभवों के संसार में गोते लगाए जा सकते हैं, गीला हुआ जा सकता है, और लेकिन जब आप बाहर आते हैं कविता लिखने के लिए उन गीले कपड़ों को लेकर, तो उन गीले कपड़ों में यथार्थ भी है, फैंटेसी भी है, कल्पना भी है, व्यंग भी है, वेदना भी है। और इन्हीं सारे भावों के बीच में जो कविता है वो खिलती है, सिकुड़ती है, शर्माती है, प्रफुल्लित होती है, मरती भी है और जीती भी है। बिल्कुल। तो अनुभवों का ये जो संसार कुर्सी के कारण आपको मिलता है, और हम सबके पास अपने अपने जीवन में एक कुर्सी है। कुर्सी सिर्फ हमारे पास नहीं है, हर किसी के पास एक कुर्सी है, और वो कुर्सी उसके अनुभवों का संसार है। तो उस संसार में इतनी संभावनाएं हैं कि उसके गर्भ से भी कविता निकलती है, उस अनंत संसार का एक आकाश भी है, वहाँ से अवतरित भी होती है, और उसी अनंत अनुभवों के संसार में मानव मन की पीड़ा को, वेदना को, विचलन को जानने की भी हम सब में एक शक्ति है, और उस शक्ति से कविता निकलती है। शब्दों के समंदर के साथ आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कुछ और चंद लाइनें आप सुना दें, उसके बाद आलोक जी के पास में जाऊंगी। तो मैं आपको फिर एक अपनी छोटी सी कविता सुना देता हूँ। एक बार मैं सिंगापुर गया ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ उन्होंने मेरे साथ एक लाइजन ऑफिसर को लगा दिया। तो वो बोला कि सर शाम को बताइए कहाँ चलना है। तो उसने सोचा बोलेंगे कहीं मार्केट में ले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में ले जाओ, किसी मॉल में ले जाओ। तो मैंने कहा मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने जीवन में पहली बार एक नया मंदिर देखा है, कोई नया धर्म है, मेरे लिए नया है। उस पर लिखा था ताओ मंदिर। ताओ एक धर्म भी है, एक फिलॉसफी भी है। तो मैंने कहा मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ ले जाओ। तो वो बड़ा हैरान हुआ, मुझे ले गया, और वहाँ जब मैंने कुछ समय बिताया तो उसके बाद ये एक छोटी सी कविता है, ये मैं आपको सुनाना चाहूँगा। और इसका शीर्षक है एक नया ईश्वर, क्योंकि वो ईश्वर मेरे लिए नया था। तो एक नया ईश्वर। आज मैं एक नए ईश्वर से मिला, आज मैं एक नए ईश्वर से मिला। मेरा दोस्त मुझे अपने मंदिर ले आया था, मेरा दोस्त मुझे अपने मंदिर ले आया था। मैंने नए ईश्वर से बात की, मैंने नए ईश्वर से बात की।
उसकी बातें, चाल ढाल सब वैसा ही था। उसकी बातें, चाल ढाल सब वैसा ही था। मैंने थोड़ा विस्मित होकर कहा, हे ईश्वर, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। हे ईश्वर, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। ईश्वर हंसा, फिर चुप हो गया। ईश्वर हंसा, फिर चुप हो गया। मैंने थोड़ा आशंकित होकर पूछा, हे ईश्वर, तुम किसके हो, मेरे या मेरे दोस्त के? हे ईश्वर, तुम किसके हो, मेरे या मेरे दोस्त के? ईश्वर फिर हंसा, पर कोई उत्तर ना आया। ईश्वर फिर हंसा, पर कोई उत्तर ना आया। मैंने साहस कर अंतिम प्रश्न किया, हे ईश्वर, क्या तुम किसी के भी नहीं? हे ईश्वर, क्या तुम किसी के भी नहीं? ईश्वर बहुत 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 हंसा, पर कुछ ना बोला। ईश्वर बहुत बहुत हंसा, पर कुछ ना बोला। शानदार, बहुत खुद के अंदर अगर झांकेंगे तो अपने भीतर ही ईश्वर को आप पा जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आलोक जी कुछ प्रकाशित आप कर दें, उसके जी। बाद सवालों के सिलसिले की शुरुआत हो जाए। ज़रूर। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सेशन का नाम कुर्सी और कविता जो आपने रखा है, अगर इसको तब्दील कर लेते कर्म और कविता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि कुर्सी के पीछे कर्म है। कुर्सी आपको दिखती है, लेकिन कुर्सी असली नहीं है, कुर्सी असलियत नहीं है, उसके पीछे कर्म असलियत है। और हम कुर्सी पे बैठ के जब कर्म करते हैं तो कविता उपजती है, और वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। मैं आपको 2-3 शेर सुनाता जी हूँ। जी। मैं कहता हूँ कि अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, आ भी जाओ राम, मैं मारीच होना चाहता हूँ। वाह वाह। अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, आ भी जाओ राम, मैं मारीच होना चाहता हूँ। थक चुका हूँ और कब तक ये दुआ करता रहूँ मैं, थक चुका हूँ और कब तक ये दुआ करता रहूँ मैं, एक कांधा करता मौला कि रोना चाहता हूँ। और एक शेर इसमें और जोड़ता हूँ कि जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूँ। और इस गज़ल का मक्ता भी पढ़ देता हूँ कि है कलम तलवार से भी तेज तरा लोग तो फिर, है कलम तलवार से भी तेज तरा लोग तो फिर, मैं किसी मजबूर की शमशीर होना चाहता हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, शानदार।